बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागी लड़की, भाई ने पुतला बनाकर कर दिया अंतिम संस्कार। पूर्णिया में पहले गांव में घुमाई अर्थी, फिर श्मशान में बहन के सारे कपड़े भी जलाए। पूर्णिया में एक लड़की मार्कशीट लेने की बात कहकर घर से निकली और फिर कॉलेज से बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। कुछ रोज बाद लड़की ने घर वालों को कॉल किया और प्रेमी संग ही जीने और मरने की बात कह डाली। इससे गुस्साई भाई ने रुपौली के स्वीटी गुप्ता मामले को दोहराते हुए स्वीटी के भाई बिहारी गुप्ता की तरह ही अपनी बहन कुश की अर्थी सजाई, बल्कि 3 दोस्तों की मदद से अर्थी को पूरे गांव में घुमाया। नाराज भाई ने कुश की अर्थी पर बहन की तस्वीर भी लगा रखी थी। इतना ही नहीं, हिंदू रीति रिवाज से बहन की अर्थी को लेकर श्मशान तक गया और फिर दाह संस्कार भी किया। दरअसल बीते 27 जून को प्रियंका बीए की मार्कशीट लेने की बात कहकर घर से पूर्णिया कॉलेज के लिए निकली और फिर वहां से बॉयफ्रेंड संग फरार हो गई। देर शाम बीत जाने के बाद भी जब प्रियंका घर नहीं लौटी तो घर वालों ने प्रियंका की खोजबीन शुरू की। इसके ठीक अगले ही दिन घर वालों को प्रियंका के लव अफेयर की बात मालूम हुई, जिसके बाद लड़की के भाई प्रशांत कुमार सिंह ने के नगर थाने में चंपानगर बाजार में रहने वाले मनोज कामती के बेटे नीरज कुमार के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया। लड़की को खोज निकालने के लिए पुलिस की दबिश फरार लड़के की बॉयफ्रेंड के घर पर बढ़ी, जिसके कुछ दिन बाद लड़की ने खुद घर वालों को कॉल किया और बॉयफ्रेंड प्रशांत संग ही आगे भी जीने और मरने की बात बताई। इससे गुस्साए भाई प्रशांत सिंह का कहना है कि जिसे घर में लाड़ प्यार से पाला पोसा गया वो ऐसा करेगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बहन ने जो किया उससे समाज में पिताजी की साख गिरी है। बहन की वजह से आज सबको सिर झुकाकर गांव से लेकर बाजार तक चलना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रियंका की शादी तय की थी, लड़के वालों ने भी उन्हें और उनके पिताजी को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। इन सब के बाद अब प्रियंका उनके लिए मर चुकी है। इसी के बाद भाई प्रशांत ने अपनी बहन प्रियंका की कुश की मूर्ति बनाई, बहन की फोटो लगाकर अर्थी को तैयार किया। दोस्तों और घर वालों की मदद से कुश की अर्थी को कंधे के ऊपर लेकर पूरे गांव में घुमाया। इसके बाद हिंदू रीति रिवाज से बहन की अर्थी को लेकर श्मशान गए और वहां दाह संस्कार किया गया। मामला बीए फाइनल कर ली थी, उसका कुटुंबी फाइनल कर रहे थे, गई पूर्णिया मार्कशीट निकालने के लिए, वहीं से लापता हो। आज परिवार में से वो टूट गई जी। आप लोग भी इसको लेकर बहुत सारा दौड़ भाग किए होंगे जी। क्या आपकी बेटी वापस आने का प्रयास नहीं की? जी नहीं। आप लोगों से बात हो पाया उनसे? जी नहीं। मेरे लिए वो मर गया, समाज के लिए मर गया। क्या कहेंगे, मेरे पास पहाड़ टूटा हुआ है, मेरा जो फर्ज था, हम लड़की के नाम से नख बाल उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं जी। क्या परिचय है आपका? किशोर कुमार सिंह, किशोर सिंह। घर कहाँ? मसूरिया। वार्ड नंबर। बिल्कुल, समाज में ये मैसेज जानी चाहिए कि हम अंतर्जातीय विवाह के विरोध में नहीं हैं। लोग जात पात की बात करते हैं, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और सोचने की बात ये हो गई है कि मैंने इतना अच्छा संस्कार दिया, हर तरह का सुविधा, पढ़ाई शिक्षा में जो भी कमी त्रुटि थी उसको मैं पूरा करने का कोशिश किया, और वो लड़की जब समाज में परिवार का इज्जत, माँ बाप का मान सम्मान को नहीं देख पाया तो फिर तो वो तो गलत है। इसके लिए हम लोग उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं कि समाज में ये मैसेज जाए कि फिर दूसरा कोई ये कदम उठाने से पहले बार बार उसको सोचना पड़े कि हम उस कुल से, उस खानदान से हमारा रिश्ता सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा अगर हम अपनी मनमर्जी करेंगे। तो बस यही उद्देश्य के साथ ये कर रहे हैं। नहीं, बच्चे के लिए क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे कि हम अगर गार्जियन हैं तो गलती हमारी है, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लिया तब ना मैं उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। मैं उस माँ बाप को कहना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देना चाह रहे हैं और अगर स्वतंत्रता दे रहे हैं तो उसकी नज़र, उसकी पैनी नज़र, अगर गलतियाँ थोड़ी सी भी नज़र आए तो उसका तुरंत कोई ना कोई कड़ा एक्शन में होना चाहिए। हम लोग थोड़ी छोटी भूल करके आज ये देखने को हमें मिल गया है।